अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे देसी लोबिया, सफ़ेद लोबिया भी जिसे कहते हैं, और आलू डाल के यानी कि आलू लोबिया बनाएंगे उसका। उसके लिए हमने क्या किया है जी, सबसे पहले कढ़ाई में हमने घी डाल लिया है। घी गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे और इसको साथ के साथ हिलाते रहेंगे। ये देखें जी, साथ के साथ ही हिलाते रहेंगे और फ्लेम जो है हमारा वो दरमियाना रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करना शुरू करे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरह फ्राई हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट जब डालेंगे मैं आपको बताता हूँ कि कोई किस तरह का कलर होगा उस टाइम पे। अभी सिर्फ इसको हिलाते रहेंगे। ये देखें जी, इस टाइम पे आके ये हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। मीडियम फ्लेम है तो टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब कि ये जलेगा नहीं। थोड़ा सा भी अगर आपका फ्लेम तेज़ होगा तो आपको लहसुन अदरक थोड़ा लेट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना जल्दी डाल देंगे तो वो जल जाएगा आपका लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हिलाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये घी में फ्राई होता रहेगा। घी में फ्राई होता रहेगा और इसको इस तरह हिलाते रहेंगे। जब ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट फ्राई हो जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, तो फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा कलर मज़ीद इसने चेंज करना शुरू कर लिया है अपना। सादा सब्ज़ी जो भी आपने पकानी होती है वो सारी डिपेंड करती है आपके मसाले पे कि आप मसाला किस तरह का तैयार करते हैं। अगर आप मसाला अच्छा बना लेते हैं तो समझे आपने अपनी सब्ज़ी अच्छी और मज़ेदार बना ली। इस टाइम पे आके हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देखें जी, ये टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिया। अब टमाटर को भी इसमें थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अभी पानी इसमें बिल्कुल नहीं लगाना, इसी तरह घी में इसको हिलाते रहेंगे। लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा लाजमी हिलाना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है, कमेंट भी लाजमी करना है और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है आपने। यहाँ पे इस टाइम से फिर जो है हमारा टमाटर वो थोड़ा थोड़ा नरम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको हमने फुल नरम करना है। तब तक इसको हमने इसमें कुछ भी और प्रोसीजर नहीं करना। इस टाइम पे आके इसमें हरी मिर्च डाल देंगे जब हमारा टमाटर थोड़ा थोड़ा नरम होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हिलाते रहेंगे मिर्च को भी, ताकि मिर्च भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए घी के अंदर। ये देखें जी, मसाले की यानी कि तक चीज़ें सारी डल चुकी हैं। नमक मिर्च यानी कि स्पाइसेस के अलावा बाकी चीज़ें हमारी सारी डल चुकी हैं। इनको अब सिर्फ हमने भूनना है अच्छी तरह, और उसी पे हमारा मसाला डिपेंड करता है। ये देखें जी, इसको हिला दिया हमने थोड़ा सा, मज़ीद मिर्च भी बीच में मिक्स हो गया, हरी मिर्च। हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और जो किनारों पे लगेगा उसको उतार के बीच में करते रहेंगे, ताकि किनारों पे लग के हमारा मसाला जले ना। मसाले से बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके जी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने, क्योंकि हमने अब इसमें नमक मिर्च वगैरह डालनी थी, और कुछ ये था कि हमारा जो मसाला है वो भी गल जाए और मज़ीद नरम हो जाए। पानी डालने के बाद हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालेंगे, और ये तीनों चीज़ें हम अपनी जायके यानी कि अपनी पसंद के मुताबिक डालेंगे। और सूखा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा इसमें। नमक और मिर्च डालने के बाद एक दफ़ा हिला दिया इसको। ये हल्दी डाल दी मैंने,
और ये सूखा धनिया गया, सूखा धनिया थोड़ा सा डाल दिया और इसको भी अच्छी तरह हिला दिया। ये सूखा धनिया आपने कभी भी घी में सीधा नहीं डालना क्योंकि अगर ये घी में जाते ही आपका सूखा धनिया जल जाए तो ये सारे आपकी जो हंडी होगी उसका जायका ख़राब कर देगा। लेकिन अगर आप इसको सही टाइम पे डालेंगे और सही तरह पकाएंगे तो ये ही आपकी हंडी का जायका अच्छा बना देगा। और ये दड़ा मिर्च डाल दी हमने इस टाइम पे आगे, इसमें दड़ा मिर्च को भी हिला देंगे। और ये देखें जी मसाला सारा हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे और फिर इसमें हम अपनी सब्ज़ी डालेंगे। ये देखिए जी हिलाते रहेंगे इसको साथ के साथ। ये देखें जी टमाटर भी बिल्कुल गल के ख़त्म हो चुका है, प्याज भी बिल्कुल नरम हो चुका है और यानी कि सारा मसाला यकजान हो चुका है हमारा। ये देखिए इस टाइम पे आके हमने इसमें लोबिया डाल दिया है, लोबिया डाल देंगे और साथ ही इसमें हम आलू भी डाल देंगे। लोबिया को थोड़ा सा हिला के इसमें आलू भी डाल देंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें तकरीबन बराबर टाइम ही लेती हैं गलने पे और इकट्ठी डाली होंगी तो बराबर पे ये गल जाएंगी। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, हिलाते रहेंगे साथ के साथ। ये देखेंगे इस टाइम पे आपको लगेगा कि शायद आपका मसाला कम है या घी कम है, लेकिन परेशान नहीं होना। जैसे ही गलने के बाद नरम होगी आपकी सब्ज़ी तो आपका यही घी भी इनफ हो जाएगा और मसाला भी इनफ हो जाएगा, बहुत ही मज़े की ये तैयार हो जाएगी। बस ये है कि इसको अपने साथ के साथ हिलाते रहना है। ये बहुत ही कम लोग पकाते हैं लेकिन आप एक दफ़ा इसको ट्राई लाजमी करें। इस टाइम पे आके इसको ढकना देंगे, थोड़ी देर ढाँप देंगे ताकि ये पानी छोड़े और कोई गलना शुरू हो। ये देखें जी इसने कुछ ख़ास पानी नहीं छोड़ा लेकिन ये एक नीचे भी नहीं लगी, तो हम इसमें कोई थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे आगे जाके। ताकि ये पानी में अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए जी हमने इसमें पानी थोड़ा सा शामिल कर दिया है और अब इसको दोबारा ढकना दे देंगे और इसको पकने देंगे। ढकना दे के इसको पकाना है ताकि आपकी ये सारी सब्ज़ी अच्छी तरह गल सके। और जब अच्छी तरह गल जाए तो उसके बाद आपने भून के इसमें से पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर लेना है क्योंकि अगर पानी की ज़रा सी भी इसमें कसर रह गई तो आपका जायका मज़ा नहीं करेगा। ये देखें जी यहाँ पे अच्छी तरह भून चुका है और इसकी फ़ाइनल लुक देखें बहुत ही प्यारी आ रही है और आपका बहुत ही मज़े का सालन तैयार हो चुका है।